जय मसीह की। आज अब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 3 हरियाणवी बाइबल के तहत। इसका टाइटल है संकट के वक्त आत्मविश्वास। भजन संहिता 3 के बारे में आपने बता दिया पढ़ने से पहला कि वो उस टाइम का इसमें वर्णन किया गया है जब दाऊद अपने बेटे थे अब्बासलेम ते बचने खातर जगह जगह छिपता फिर रहा था। दूसरी शब्द में कहा तो इसमें भजन संहिता 3 में एक घने कसूते दुखी आदमी की पीड़ा है उसको दर्शाया गया। आदमी जब चारों ओर से प्रॉब्लम में चला जावे नहीं, उसने बचने का और कोई ठिकाना कोई नजर नहीं आंदा, तो उस समय जो परमेश्वर से सच्चा प्यार करता है वो सच्चा प्यार इस भजन संहिता 3 में दिखाई देता है कि दाऊद है वो बहुत ही एक पीड़ित वातावरण में है। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति भाग रहा है और उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि एक राजा भाग रहा है। राजा से बचने के लिए जो आदमी भाग रहा है, राजा जिसका पीछे स्वयं पड़े हैं, तो आदमी कितनी घनी मुसीबत में होगा। लेकिन दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर पर था और वो इस बुरे वक्त में अपने परमेश्वर तक किस प्रकार से बातें करे है, अपने परमेश्वर तक किस प्रकार से प्रार्थना करे है, वह इस भजन संहिता 3 में बताई गई है। तो आइए फिर आप देखा के लिखे है। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठे से घने से। पहली लाइन में जिक्र कर दिया दाऊद साहब ने कि मेरे खिलाफ जो बंदे युद्ध लड़ने के लिए निकले ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, और मेरे सताने वाले हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। एक टाइम राजा दाऊद था, वो राजा था, लेकिन इसमें हालात दूसरे हैं, वातावरण दूसरा है। दाऊद खुद मौत से भाग रहा है और गड़खरे मेरे बारे में कवंस है, दूसरी लाइन में लिखे हैं कि उसकी मदद परमेश्वर की ओर तय नहीं हो सकती। भाई दाऊद आड़े एक बात और भी कहा कि भाई मैंने ऐसा भी सुना है कि कई लोग जड़ते बढ़ते नहीं कहा, भाई परमेश्वर है जिसने इसकी राजा बनाया, इतना कुछ दिया, अब वो इसने छोड़ के चला गया है, परमेश्वर दाऊद की मदद नहीं कर रहा है। तीसरी लाइन में लिखा, पर हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा ऊंचा करण आड़स है। दाऊद कहता है कि भाई परमेश्वर जी, चेयरमैन साहब, आप ही मेरी ढाल हो। ढाल आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में भी, जो होती है बचाने के लिए, कोई उस हमला करता है तो उससे बचाती है, तो वो परमेश्वर से कहता है उस ढाल की तरह हो आप मेरी। जिसको आधुनिक भाषा में वो जो आजकल जैकेट सी पहन लेते हैं जिसमें गोली गाली कौन लगे, बिल्कुल उसकी तरह हो। तो और तू ही मेरा सिर को ऊंचा करने वाला। सिर को ऊंचा करने वाला मतलब जगह जगह, हर जगह जहाँ बेइज्जती होने की गुंजाइश हो, जहाँ मरने का खतरा हो, जहाँ पर किसी चंगुल में फंसने का डर हो, ओड़े तो जो बचाने वाला है परमेश्वर, तू वो है। चौथी लाइन में आप देखा, हाँ, मैं ऊंची आवाज में यहोवा ने पुकारूंगा और वो अपने पवित्र पर्वत मने जवाब देवेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखा कि बड़ा भरोसा है दाऊद का अपने परमेश्वर पर। वो कहता है भाई दुनिया चाहे इधर की उधर होंदी रहो, कितना ही कि मैं होंदा रहो, चाहे दुनिया की मैं कहती हो, लेकिन मैं तो चेयरमैन साहब परमेश्वर जी यहोवा जी, मैं तो आपको ही पुकारूंगा और ऊंची आवाज़ से पुकारूंगा। और मेरा पक्का विश्वास है कि जड़ा भी तू है, आसमान में है, स्वर्ग में से, ओड़ तक मेरी या जो आवाज़ में जो तेरे दिल से पुकारूंगा या तेरे को सुनाई देगी, तेरे भवन में सुनाई देगी और ओढ़ते तू उस आवाज ने सुन के ने और मने जवाब देवेगा। अच्छा, अब 5वीं लाइन में क्या लिखा भाई, मैं लेट के सो गया फिर जाग गया क्योंकि यहोवा मने संभाले से। यहाँ पर भाई दुखी आदमी, एक पीड़ित आदमी नहीं होगा भाई मैं उठ जाऊँ हूँ और सो जाऊँ हूँ, जाग जाऊँ हूँ, मेरे चारों ओर तकलीफ ही तकलीफ है और मौत ही मौत है, लेकिन मैं हर बार जब सो के न जागू नहीं तो अपने आप ने जिंदा पाऊँ छूँ,
क्योंकि परमेश्वर तू मेरा सेती से, तू मेरे सेती नहीं होंदा तो पता नहीं किस टाइम दुश्मन आके मैंने मार देंगे। और छठी लाइन में लिखा जाए, मैं उस भीड़ ते नहीं डरदा, मैं उस भीड़ ते नहीं डरदा जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पत्ती बांधे खड़ी से। यहाँ पर एक युद्ध का हाल बताया गया कि एक बहुत बड़ी भीड़, एक पूरी सेना है, वो युद्ध के लिए तैयार है चारों ओर से। बस एक बिगुल बजाने की जरूरत है कि सारा सेनापति की मिलने की ओर से जरूरत है, और एक बड़ी सेना है मेरे खिलाफ युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये बात दाऊद साहब कहते हैं, क्यों नहीं डरता? इस बात में आपने बेरा है कि परमेश्वर जिसके साथ हो उसने किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर सारी चीज़ें ने है वो कंट्रोल में कर देवा है, और हर तकलीफ से, हर दुख से, हर दर्द से बचावा है। जो बंदे छोटी छोटी जो बंदे छोटी छोटी बातों में घबराजे हैं, उसके लिए कितनी कीमती बात कही है दाऊद साहब ने कि मैं नहीं डरता इन चीज़ों से। वे कितनी बड़ी सेना खड़ी है, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब ने, परमेश्वर जी ने मुझे बड़े बड़े तकलीफ आता है बचाया है। 7वीं लाइन में लिखा है, उठ हे यहोवा सॉरी उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मने बचा ले, क्योंकि तन्ने मेरे सारे दुश्मना के जबड़े पे मारिया से, और तन्ने दुष्टा के दाव तोड़ दिए। यहाँ पर दाऊद अपनी पुरानी बातें याद करता है और कहता है कि परमेश्वर जी, अब जो जिस मुसीबत में मैं सैनिकों के बीच में घिरा हुआ हूँ, दुख तकलीफों में घिरा हुआ, तुम मुझे उससे बचा ले, क्योंकि इससे पहला भी सॉरी इससे पहले भी बहुत बार आपने मेरे को बचाया है, आपने मेरी जान की रक्षा करी है, इस बार भी तुमने बचा। और आखिरी लाइन में क्या लिखा है 8वीं में, उद्धार यहोवा की ओर तय होवे से, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। ठीक है, दाऊद कहता है भाई जो उद्धार मिला है, जो भी आदमी ने जो मुक्ति मिला है, जो भी आत्मिक शांति मिला है, जो जीवन मिला है ना, वो तेरी ओर तय मिला है, और तेरी आशीष है सारी प्रजा पर होंदी रहे। तो आज हमने पढ़ा भजन संहिता उसका 3, चौथा पाठ हम अगला वीडियो में पढ़ांगे। सारे भाई खुश रहो, और नए सो तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।